जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रिय संगत जी, आज मैं आपको लेकर चलूंगा कुछ ऐसे प्रेरक सत्संगों की ओर जो हमारे सामने रहे अतुलनीय गुरुजी के चरणों में बैठकर मिले। ये सत्संग है संवाद, एहसास और भावनाओं के, जहां गुरुजी ने अपने पावन वचनों और अपंत्व से हर जीवन की मुश्किल को आसान कर दिया। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, सत्संग सुन ले, तेरे जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। ये सत्संग आपके लिए वह पवित्र अवसर है जो आपके जीवन के हर दुख को हल्का कर देगा और आपके मन को शांति की मिठास से भर देगा। संगत जी, ये सत्संग गुरुजी के अलौकिक आशीर्वाद का द्वार है। इसे अपने हृदय से सुने, इसे अपने जीवन में उतारें और कमेंट में शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी लिखें। ये मंत्र आपकी हर प्रार्थना को गुरुजी और शिव जी के दरबार तक ले जाएगा और उनका आशीर्वाद आपके जीवन को बदल देगा। आज मैं आपके सामने 3 प्रेरक सत्संग साझा करूंगा जो हमें संगत जी के भक्तों से प्राप्त हुए हैं। पहला सत्संग दीपा जी का है, जिन्होंने अपनी बात लिखकर भेजी है। दूसरा सत्संग रवि जी का है, जिन्होंने अपनी कहानी ऑडियो संदेश के जरिए साझा की है। तीसरा सत्संग साक्षी जी का है, जिन्होंने अपने अनुभव को पत्र के माध्यम से हमारे साथ बांटा है। ये सत्संग गुरुजी की पवित्र इच्छा से आपके पास पहुंचे हैं। इन्हें पूरी भक्ति के साथ सुने और गुरुजी के लाखों आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। सुनिए दीपा जी की आवाज से उनका प्रेरक सत्संग। जय गुरुजी। मेरा नाम दीपा है, मैं दिल्ली से हूं। संगत जी, मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया था जब मैं अपने रोजमर्रा के तनाव से पूरी तरह टूट गई थी। मैं एक बैंक में काम करती हूं और घर पर मेरे बुजुर्ग माता पिता और एक छोटा बच्चा है। सुबह से शाम तक ऑफिस की मीटिंग्स, घर का काम, बच्चे की देखभाल, सब कुछ मुझे अंदर से खोखला कर रहा था। मैं हर रात सोचती कि क्या मैं कभी इस बोझ से मुक्त हो पाऊंगी। कोई आशा का सहारा न मिला था। मैंने कई बार अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कहते, तुम तो बस शिकायत करती हो। मैं अंदर से टूट रही थी। एक दिन मेरी सहेली ने मुझे गुरुजी के सत्संग में ले जाने की बात कही। मैं अनमने मन से गई, लेकिन जैसे ही गुरुजी के सामने बैठी, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने अपनी सारी व्यथा गुरुजी को बताई। दीपा, गुरुजी, मैं अपने काम और घर की जिम्मेदारियों से थक गई हूं। मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश करती हूं, लेकिन खुद टूट रही हूं। मैं इस थकान से कैसे निकलूं? गुरुजी, प्यार भरे स्वर में, पुत्र, तू अपने दिल को इतना बोझ क्यों दे रही है? तेरा परिवार तेरा आशीर्वाद है, लेकिन तू पहले अपने मन को प्रेम दे। रोज सुबह गणेश जी के सामने पीले फूल और घी का दिया चढ़ा। ओम नमः शिवाय का जाप कर और अपने परिवार के साथ हर दिन थोड़ा समय हंसी खुशी में बिता। सेवा में लग, किसी जरूरतमंद को एक किताब या भोजन दे। देख, मेरी कृपा कैसे तेरा मन हल्का कर देगी। संगत जी, मैंने गुरुजी की बात को अपने दिल में उतार लिया। अगले दिन से मैंने सुबह गणेश जी को पीले फूल और घी का दिया चढ़ाना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय का जाप किया। मैंने अपने परिवार के साथ हर दिन 10 मिनट बैठकर उनकी छोटी छोटी बातें सुनी। मैंने अपने ऑफिस के पास एक गरीब बच्चे को स्कूल की किताबें दी। धीरे धीरे मेरे मन का बोझ हल्का होने लगा। मेरे पति ने भी मेरी मदद शुरू की और मेरा घर फिर से हंसी खुशी से भर गया। आज मैं अपने लिए भी समय निकाल पाती हूं। ये गुरुजी का अलौकिक आशीर्वाद था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। अब सुनिए रवि जी की आवाज से उनका प्रेरक सत्संग। जय गुरुजी। मेरा नाम रवि है, मैं मुंबई से हूं। संगत जी, मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया था जब मेरे पड़ोसियों के साथ बार बार होने वाले झगड़ों ने मेरा और मेरे परिवार का सुकून छीन लिया था। एक छोटी सी पार्किंग की जगह को लेकर हमारे पड़ोसियों से विवाद शुरू हुआ और ये हर दिन बढ़ता गया।
गलतफहमियां, ताने और छोटी छोटी बातों पर तकरार ने मेरे घर का माहौल तनावपूर्ण कर दिया था। मैं हर रात सोचता कि क्या मैं कभी इस तनाव से मुक्त हो पाऊंगा। कोई आशा का रास्ता न सूझा था। मैंने कई बार पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार बात और बिगड़ जाती। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे गुरुजी के सत्संग का ऑडियो भेजा। मैंने उसे सुना और गुरुजी की आवाज में इतना सुकून था कि मैंने उनसे मिलने का फैसला किया। जब मैं गुरुजी से मिला, मैंने अपनी सारी परेशानी उनके सामने रख दी। रवि, गुरुजी, मेरे पड़ोसियों के साथ झगड़े ने मेरा सुकून छीन लिया है। मेरा घर तनाव से भरा है। मैं इस विवाद से कैसे निकलूं? गुरुजी, शांत स्वर में, पुत्र, तू अपने मन को क्रोध का गुलाम क्यों बना रहा है? शांति तेरे मन में ही बसती है। रोज सुबह विष्णु भगवान को पीला कपड़ा और घी का दिया चढ़ा, ओम नमः शिवाय का जाप कर और अपने पड़ोसियों के लिए एक छोटा सा प्रेम का कदम उठा, चाहे वो एक मुस्कान हो या 2 अच्छे शब्द। देख, मेरी माया कैसे तेरा घर शांति से भर देगी। संगत जी, मैंने गुरुजी की हर बात को दिल से माना। अगले दिन से मैंने सुबह विष्णु भगवान को पीला कपड़ा और घी का दिया चढ़ाना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय का जाप किया। मैंने अपने पड़ोसियों को नमस्ते कहना शुरू किया और एक दिन उनके लिए घर से मिठाई ले जाकर दी। धीरे धीरे उनकी नाराजगी कम होने लगी। एक दिन उन्होंने खुद आकर मुझसे बात की और हमने मिलकर विवाद सुलझा लिया। आज मेरा घर और मोहल्ला शांति से भरा है। ये गुरुजी का अलौकिक आशीर्वाद था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। अब सुनिए साक्षी जी की आवाज से उनका प्रेरक सत्संग। जय गुरुजी, मेरा नाम साक्षी है। मैं हैदराबाद से हूं। संगत जी, मैं एक कॉलेज की छात्रा हूं और मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया था जब मैं अपनी पढ़ाई में बार बार असफल हो रही थी। मेरे ग्रेड्स कम आ रहे थे और मुझे हर समय चिंता सताती थी कि क्या मैं कभी अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाऊंगी। मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल रहे थे और मैं खुद को हर दिन कमतर महसूस करती थी। कोई आशा का रास्ता न सूझा था। मैंने ट्यूशन क्लासेस ली, रात रात भर पढ़ाई की, लेकिन कोई स्थायी सुधार नहीं हुआ। एक दिन मेरी मां ने मुझे गुरुजी के सत्संग का वीडियो दिखाया। मैंने उसे सुना और गुरुजी की बातों ने मेरे मन को छू लिया। मैंने गुरुजी को पत्र लिखकर अपनी परेशानी बताई और कुछ समय बाद मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। साक्षी, गुरुजी, मैं अपनी पढ़ाई में बार बार असफल हो रही हूं। मुझे डर है कि मैं अपने माता पिता को निराश कर दूंगी। मैं इस चिंता से कैसे बाहर निकलूं? गुरुजी, प्यार भरे स्वर में, बेटी, तू अपने मन को इतना तनाव क्यों दे रही है? तेरा मेहनत और तेरा विश्वास तेरा सबसे बड़ा बल है। रोज सुबह सरस्वती माता को सफेद गुलाब और मिश्री चढ़ा, ओम नमः शिवाय का जाप कर और अपने कॉलेज में किसी एक दोस्त की पढ़ाई में छोटी सी मदद कर। देख, मेरी कृपा कैसे तेरा आत्मविश्वास लौटाएगी। संगत जी, मैंने गुरुजी की बात को अपने दिल में उतार लिया। अगले दिन से मैंने सुबह सरस्वती माता को सफेद गुलाब और मिश्री चढ़ाना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय का जाप किया। मैंने अपने कॉलेज में एक सहपाठी को नोट समझाने में मदद शुरू की। कुछ हफ्तों बाद मुझे अपनी पढ़ाई में सुधार दिखने लगा। मेरे प्रोफेसर ने मेरे प्रयासों की तारीफ की और मेरे ग्रेड्स बेहतर होने लगे। आज मैं अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रही हूं और मेरा आत्मविश्वास लौट आया है। ये गुरुजी का अलौकिक आशीर्वाद था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। प्रिय संगत जी, दीपा जी, रवि जी और साक्षी जी के सत्संग गुरुजी की अनंत कृपा और भगवान शिव की शक्ति के जीवंत प्रमाण है। इन सत्संगों में वो भारी निराशा, वह दुख और वह रोजमर्रा का तनाव है जो हम में से कई लोग अपने जीवन में महसूस करते हैं। लेकिन इन सत्संगों से यह भी साफ होता है कि जब सब कुछ असंभव लगे, तब गुरुजी और शिव जी आपके साथ खड़े होते हैं। गुरुजी कहते हैं, पुत्र,
सत्संग सुन ले, तेरे जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। वो आपके हर दुख, हर बाधा और हर निराशा को एक क्षण में सुख और समृद्धि में बदल देते हैं। संगत जी, यदि ये सत्संग आपके पास पहुंचा है तो इसे दिल से सुने, इसे भक्ति के साथ आत्मसात करें और कमेंट में शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी लिखें। ये मंत्र आपकी हर प्रार्थना को गुरुजी और शिव जी के दरबार तक ले जाएगा। गुरुजी हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं। यदि आपके जीवन में कोई संकट है तो रोज सुबह गणेश जी को पीले फूल और घी का दिया चढ़ाएं। विष्णु भगवान को पीला कपड़ा और घी का दिया अर्पित करें या रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप करें। गुरुजी के बताए मार्गों को पूरी भक्ति के साथ अपनाएं और उनका आशीर्वाद आपके रोजमर्रा के जीवन को बदल देगा। गुरुजी को शुक्राना सत्संग बहुत प्रिय है। जब हम संगत जी के सत्संग एक दूसरे के साथ साझा करते हैं तो गुरुजी की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि जब मैं सत्संग साझा करता हूं तो मेरे जीवन में और अधिक आशीर्वाद बरसते हैं। एक बार मैंने सत्संग में अपने परिवार की एक छोटी सी चिंता के लिए गुरुजी की कृपा की बात साझा की थी। उस सत्संग के बाद वह चिंता पूरी तरह मिट गई और मेरा जीवन सुख शांति से भर गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप भी अपने सत्संग साझा करें, चाहे छोटे हों या बड़े। हर सत्संग गुरुजी की कृपा का प्रमाण है। और जब आप कमेंट में शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी लिखते हैं तो गुरुजी आपके जीवन में लाखों आशीर्वाद बरसाते हैं। संगत जी, इस सत्संग को सुनने के बाद अपने घर में एक छोटा सा पूजा स्थल बनाएं, जहां आप भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। गुरुजी कहते हैं कि यह छोटा सा कार्य आपके जीवन की सारी बाधाएं मिटा देगा। इस सत्संग को अपने परिवार के साथ बैठकर सुने और गुरुजी की कृपा की महिमा को अपने बच्चों को बताएं। यह सत्संग आपके परिवार को एकजुट करेगा और आपके घर में सुख शांति लाएगा। यह सत्संग आपके लिए गुरुजी का पवित्र उपहार है। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, सत्संग सुन ले, तेरे जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। इस सत्संग को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी लिखें। मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रिय संगत जी, आज मैं आपको लेकर चलूंगा कुछ ऐसे प्रेरक सत्संगों की ओर जो हमारे सामने रहे अतुलनीय गुरुजी के चरणों में बैठकर मिले। ये सत्संग है संवाद, एहसास और भावनाओं के, जहां गुरुजी ने अपने पावन वचनों और अपंत्व से हर जीवन की मुश्किल को आसान कर दिया। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, सत्संग सुन ले, तेरे जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। ये सत्संग आपके लिए वह पवित्र अवसर है जो आपके जीवन के हर दुख को हल्का कर देगा और आपके मन को शांति की मिठास से भर देगा। संगत जी, ये सत्संग गुरुजी के अलौकिक आशीर्वाद का द्वार है। इसे अपने हृदय से सुने, इसे अपने जीवन में उतारें और कमेंट में शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी लिखें। ये मंत्र आपकी हर प्रार्थना को गुरुजी और शिव जी के दरबार तक ले जाएगा और उनका आशीर्वाद आपके जीवन को बदल देगा। आज मैं आपके सामने 3 प्रेरक सत्संग साझा करूंगा जो हमें संगत जी के भक्तों से प्राप्त हुए हैं। पहला सत्संग दीपा जी का है, जिन्होंने अपनी बात लिखकर भेजी है। दूसरा सत्संग रवि जी का है, जिन्होंने अपनी कहानी ऑडियो संदेश के जरिए साझा की है। तीसरा सत्संग साक्षी जी का है, जिन्होंने अपने अनुभव को पत्र के माध्यम से हमारे साथ बांटा है। ये सत्संग गुरुजी की पवित्र इच्छा से आपके पास पहुंचे हैं। इन्हें पूरी भक्ति के साथ सुने और गुरुजी के लाखों आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। सुनिए दीपा जी की आवाज से उनका प्रेरक सत्संग। जय गुरुजी, मेरा नाम दीपा है, मैं दिल्ली से हूं। संगत जी,
मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया था जब मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों से थक गई थी। मैं एक गृहिणी हूं और मेरे सास-ससुर, पति और 2 बच्चों का ध्यान रखना मेरी दिनचर्या थी। लेकिन हर किसी की अपेक्षाएं मुझे अंदर से तोड़ रही थी। सास-ससुर को मेरे खाने में कमी दिखती, पति को लगता कि मैं उनके लिए समय नहीं निकालती और बच्चे अपनी पढ़ाई की शिकायतें लेकर आते। मैं हर दिन कोशिश करती, लेकिन मुझे लगता कि मैं किसी को खुश नहीं कर पा रही। मैं रात को बिस्तर पर लेटती और सोचती कि क्या मेरा जीवन बस यूं ही दूसरों की अपेक्षाओं में बीत जाएगा। कोई आशा का रास्ता न सूझा था। मैंने कई बार खुद को समय देने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई जिम्मेदारी आड़े आ जाती। एक दिन मेरी पड़ोसन ने मुझे गुरुजी के सत्संग में ले जाने की बात कही। मैं थकी हुई थी, लेकिन फिर भी गई। गुरुजी के सामने बैठते ही मेरे आंसू छलक पड़े। मैंने अपनी सारी व्यथा गुरुजी को बताई। दीपा, गुरुजी, मैं अपने परिवार को खुश करने की कोशिश में हर दिन हार रही हूं। हर कोई अलग अलग चाहता है और मैं सबके लिए कुछ कर नहीं पाती। मैं इस बोझ से कैसे निकलूं? गुरुजी, प्यार भरे स्वर में, पुत्र, तू अपने दिल को इतना दुख क्यों दे रही है? तेरा परिवार तेरा आशीर्वाद है, लेकिन तू पहले अपने मन को प्रेम दे। रोज सुबह गणेश जी के सामने पीले फूल और घी का दिया चढ़ा। ओम नमः शिवाय का जाप कर और अपने परिवार के साथ हर दिन थोड़ा समय हंसी खुशी में बिता। सेवा में लग, किसी जरूरतमंद को एक रोटी या कपड़ा दे। देख, मेरी कृपा कैसे तेरा मन हल्का कर देगी। संगत जी, मैंने गुरुजी की बात को अपने दिल में उतार लिया। अगले दिन से मैंने सुबह गणेश जी को पीले फूल और घी का दिया चढ़ाना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय का जाप किया। मैंने अपने बच्चों के साथ हर दिन 10 मिनट खेलना शुरू किया और अपने सास-ससुर के साथ उनकी पुरानी यादें साझा की। मैंने अपने मोहल्ले के एक गरीब परिवार को पुराने कपड़े देने शुरू किए। धीरे धीरे मेरे मन का बोझ हल्का होने लगा। मेरे परिवार ने मेरी कोशिशों की कद्र की और मेरा घर फिर से हंसी खुशी से भर गया। आज मैं अपने लिए भी समय निकाल पाती हूं। ये गुरुजी का ईश्वरीय उपहार था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। अब सुनिए रवि जी की आवाज से उनका प्रेरक सत्संग। जय गुरुजी, मेरा नाम रवि है, मैं मुंबई से हूं। संगत जी, मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया था जब मेरे पड़ोसियों के साथ बार बार होने वाले झगड़ों ने मेरा और मेरे परिवार का सुकून छीन लिया था। एक छोटी सी पार्किंग की जगह को लेकर हमारे पड़ोसियों से विवाद शुरू हुआ और ये हर दिन बढ़ता गया। गलतफहमियां, ताने और छोटी छोटी बातों पर तकरार ने मेरे घर का माहौल तनावपूर्ण कर दिया था। मैं हर रात सोचता कि क्या मैं कभी इस तनाव से मुक्त हो पाऊंगा। कोई आशा का रास्ता न सूझा था। मैंने कई बार पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार बात और बिगड़ जाती। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे गुरुजी के सत्संग का ऑडियो भेजा। मैंने उसे सुना और गुरुजी की आवाज में इतना सुकून था कि मैंने उनसे मिलने का फैसला किया। जब मैं गुरुजी से मिला, मैंने अपनी सारी परेशानी उनके सामने रख दी। रवि, गुरुजी, मेरे पड़ोसियों के साथ झगड़े ने मेरा सुकून छीन लिया है। मेरा घर तनाव से भरा है। मैं इस विवाद से कैसे निकलूं? गुरुजी, शांत स्वर में, पुत्र, तू अपने मन को क्रोध का गुलाम क्यों बना रहा है? शांति तेरे मन में ही बसती है। रोज सुबह विष्णु भगवान को पीला कपड़ा और घी का दिया चढ़ा। ओम नमः शिवाय का जाप कर और अपने पड़ोसियों के लिए एक छोटा सा प्रेम का कदम उठा, चाहे वो एक मुस्कान हो या 2 अच्छे शब्द। देख, मेरी माया कैसे तेरा घर शांति से भर देगी। संगत जी, मैंने गुरुजी की हर बात को दिल से माना। अगले दिन से मैंने सुबह विष्णु भगवान को पीला कपड़ा और घी का दिया चढ़ाना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय का जाप किया। मैंने अपने पड़ोसियों को नमस्ते कहना शुरू किया और एक दिन उनके लिए घर से मिठाई ले जाकर दी। धीरे धीरे उनकी नाराजगी कम होने लगी।
एक दिन उन्होंने खुद आकर मुझसे बात की और हमने मिलकर विवाद सुलझा लिया। आज मेरा घर और मोहल्ला शांति से भरा है। ये गुरुजी का अलौकिक आशीर्वाद था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। अब सुनिए साक्षी जी की आवाज से उनका प्रेरक सत्संग। जय गुरुजी, मेरा नाम साक्षी है। मैं चेन्नई से हूं। संगत जी, मैं एक युवा लड़की हूं और मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया था जब मैं अपने रूपरंग को लेकर समाज की अपेक्षाओं और तानों से असुरक्षित महसूस करने लगी थी। लोग मेरे लुक्स पर टिप्पणी करते और मुझे लगता कि मैं कभी भी उनके बनाए मापदंडों पर खरी नहीं उतर पाऊंगी। मैं हर दिन शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को कमतर महसूस करती। कोई आशा का रास्ता न सूझा था। मैंने कई बार खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरी हिम्मत टूट जाती। एक दिन मेरी सहेली ने मुझे गुरुजी के सत्संग का वीडियो दिखाया। मैंने उसे सुना और गुरुजी की बातों ने मेरे मन को छू लिया। मैंने गुरुजी को पत्र लिखकर अपनी परेशानी बताई और कुछ समय बाद मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। साक्षी, गुरुजी, मैं अपने रूपरंग को लेकर असुरक्षित महसूस करती हूं। लोग मेरे लुक्स का मजाक उड़ाते हैं। मैं इस असुरक्षा से कैसे निकलूं? गुरुजी, प्यार भरे स्वर में, बेटी, तू अपने मन को दुनिया की बातों का गुलाम क्यों बना रही है? तेरा मन तेरा सबसे बड़ा आभूषण है। रोज सुबह शिव जी को सफेद फूल और घी का दिया चढ़ा। ओम नमः शिवाय का जाप कर और अपने आसपास किसी एक व्यक्ति की छोटी सी मदद कर। देख, मेरी कृपा कैसे तेरा आत्मविश्वास लौटाएगी। संगत जी, मैंने गुरुजी की बात को अपने दिल में उतार लिया। अगले दिन से मैंने सुबह शिव जी को सफेद फूल और घी का दिया चढ़ाना शुरू किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय का जाप किया। मैंने अपने कॉलेज में एक सहपाठी को उनके नोट्स पूरे करने में मदद शुरू की। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। मैंने अपने अंदर की खूबसूरती को अपनाना शुरू किया और लोग मेरे सकारात्मक रवैये की तारीफ करने लगे। आज मैं अपने आप से प्यार करती हूं और समाज के ताने मुझे छूते भी नहीं। ये गुरुजी का अलौकिक आशीर्वाद था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। प्रिय संगत जी, दीपा जी, रवि जी और साक्षी जी के सत्संग गुरुजी की अनंत कृपा और भगवान शिव की शक्ति के जीवंत प्रमाण है। इन सत्संगों में वो गहरा दर्द, वो निराशा और वो रोजमर्रा का संघर्ष है जो हम में से कई लोग अपने जीवन में महसूस करते हैं। लेकिन इन सत्संगों से ये भी साफ होता है कि जब सब कुछ असंभव लगे, तब गुरुजी और शिव जी आपके साथ खड़े होते हैं। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, सत्संग सुन ले, तेरे जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। वो आपके हर दुख, हर बाधा और हर निराशा को एक क्षण में सुख और समृद्धि में बदल देते हैं। संगत जी, यदि ये सत्संग आपके पास पहुंचा है तो इसे दिल से सुने, इसे भक्ति के साथ आत्मसात करें और कमेंट में शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी लिखें। ये मंत्र आपकी हर प्रार्थना को गुरुजी और शिव जी के दरबार तक ले जाएगा। गुरुजी हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं। यदि आपके जीवन में कोई संकट है तो रोज सुबह शिव जी को सफेद फूल और घी का दिया चढ़ाएं। विष्णु भगवान को पीली गुलाब और मिश्री अर्पित करें या रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप करें। गुरुजी के बताए मार्गों को पूरी भक्ति के साथ अपनाएं और उनका आशीर्वाद आपके रोजमर्रा के जीवन को बदल देगा। गुरुजी को शुक्राना सत्संग बहुत प्रिय है। जब हम संगत जी के सत्संग एक दूसरे के साथ साझा करते हैं तो गुरुजी की कृपा कई गुना बढ़ जाती है। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि जब मैं सत्संग साझा करता हूं तो मेरे जीवन में और अधिक आशीर्वाद बरसते हैं। एक बार मैंने सत्संग में अपने परिवार की एक छोटी सी चिंता के लिए गुरुजी की कृपा की बात साझा की थी। उस सत्संग के बाद वह चिंता पूरी तरह मिट गई और मेरा जीवन सुख शांति से भर गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप भी अपने सत्संग साझा करें, चाहे छोटे हों या बड़े। हर सत्संग गुरुजी की कृपा का प्रमाण है और जब आप कमेंट में शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी लिखते हैं
तो गुरुजी आपके जीवन में लाखों आशीर्वाद बरसाते हैं। संगत जी, इस सत्संग को सुनने के बाद अपने घर में एक छोटा सा पूजा स्थल बनाएं, जहां आप भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। गुरुजी कहते हैं कि यह छोटा सा कार्य आपके जीवन की सारी बाधाएं मिटा देगा। इस सत्संग को अपने परिवार के साथ बैठकर सुने और गुरुजी की कृपा की महिमा को अपने बच्चों को बताएं। यह सत्संग आपके परिवार को एकजुट करेगा और आपके घर में सुख शांति लाएगा। यह सत्संग आपके लिए गुरुजी का पवित्र उपहार है। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, सत्संग सुन ले, तेरे जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। इस सत्संग को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी लिखें। मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, आज आपका छोटा सा सहयोग किसी के जीवन में बड़ी राहत ला सकता है। किसी की थाली भर सकती है, किसी को ठंड में गर्म कपड़े मिल सकते हैं और किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। जब वीडियो में QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट लें। अपने फोन में गूगल पे, फोन पे या पेटीएम खोलें। स्कैन फ्रॉम गैलरी पर जाएं, स्क्रीनशॉट चुनें और श्रद्धा अनुसार राशि भेज दें। आपका हर योगदान एक नेकी का बीज है जो आशीर्वाद बनकर लौटेगा।